हर हर महादेव। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, इनकी हर लीला में संपूर्ण जगत के प्राणी के कल्याण का रहस्य छिपा रहता है। उनकी उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है कामदेव को भस्म करना, जिसके बारे में हम सभी पौराणिक कथाओं में भी सुनते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि कामदेव को भस्म करने के पीछे भगवान शिव के द्वारा जगत कल्याण का कौन सा रहस्य छिपा है? क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव से भयभीत कामदेव किस स्थान पर छिपे थे जहां भगवान शिव ने उन्हें भस्म किया? और क्या आप ये जानते हैं कि जिस स्थान पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, आज वो स्थान किस नाम से जाना जाता है? इसके साथ ही आप ये भी जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म करने का प्रमाण आज भी उस स्थान पर मौजूद है। हम बताएंगे भगवान शिव और कामदेव से संबंधित हर रहस्य को, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। इस बारे में तो सब जानते हैं कि माता सती अपने ही पिता के द्वारा अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई और उन्हीं के हवन कुंड में अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर क्रोधित होकर समस्त जगत को नष्ट करने को आतुर हो उठे। किंतु भगवान विष्णु सहित सभी देवों की विनती पर भगवान शिव ने परम शांति के लिए गंगा और तमसा नदी के संगम पर समाधि ले ली। यहाँ माता सती पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करते हैं और माता पार्वती की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह करते हैं। किंतु विवाह होने के बाद भी उनके मन में माता पार्वती के लिए कोई मोह या प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई। उधर राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको ये वरदान भी दे दिया। तारकासुर को वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया और सभी देवताओं को तंग करने लगा। उस राक्षस को वध करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन कराना बहुत जरूरी था, जिस वजह से सभी देवताओं ने कामदेव को अपना सेनापति नियुक्त किया और भगवान शिव की तपस्या भंग करने का काम सौंपा। कामदेव ने तपस्या में लीन भगवान शिव के ऊपर पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई। भगवान शिव की तपस्या भंग होते ही वो अत्यंत क्रोधित हो उठे, जिसके कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरे नेत्र की अग्नि से बचने के लिए कामदेव वहां से भागकर एक आम के वृक्ष के नीचे छिप गए, किंतु कामदेव त्रिनेत्र की ज्वाला से वहीं जलकर भस्म हो गए। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के साक्ष्य के तौर पर आज भी कामेश्वर धाम में वो आम का आधा जला हुआ पेड़ दिखता है, जिसके पीछे कामदेव छिपे थे और जलकर भस्म हुए थे। अजय वृक्ष की तरह वो आम का पेड़ आज भी खड़ा है। इसके अलावा कालांतर में ये पेड़ कई राजाओं और मुनियों का तपस्थली भी रहा है, जिसका नाम कामेश्वर धाम है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि आखिर शिव जी ने कामदेव को किस जगह भस्म किया था। तो आपको बता दें कि वो स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित कामेश्वर धाम है। ये वही स्थान है जहां क्रोधवश भोलेनाथ ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। यही कारण है कि इस स्थान का नाम कामेश्वर धाम पड़ा। दूर दूर से भोलेनाथ के भक्त यहाँ इनके दर्शन के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, ये स्थान यहाँ के लोगों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। अब हम भगवान शिव के द्वारा कामदेव को भस्म करने के पीछे छिपा संपूर्ण जगत के कल्याण का रहस्य बताते हैं। जो लोग संन्यास ले चुके हैं या ध्यान जैसी कोई क्रिया करते हैं, उनको अपने जीवन में एक ही इच्छा होती है कि उनकी तीसरी आंख यानी आत्मज्ञान जागृत हो जाए, जिसके लिए वो रात दिन प्रयास करते हैं। भगवान शिव ने कामदेव की कहानी के माध्यम से हमें ये बताया कि तीसरी आंख के न खुलने में केवल एक ही बाधा है, वो है काम। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करके ये संदेश दिया कि काम भाव के नष्ट होते ही रति भाव भी नष्ट हो जाता है और उससे ऊर्जा के जागृत होते ही प्राणी की आत्मज्ञान रूपी तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।